हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग नंबर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो आज हम उसका बहुत ही बेसिक्स से हम आपको बताने वाले हैं, ताकि कहीं भी आपका डाउट हो तो डाउट जो है ख़त्म हो जाए। तो हमने एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट के ज़रिए जितने भी नंबर आप जानते हो वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चार्ट को आप अपने मेमोरी में रखिएगा सिर्फ। बस मैं इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि ये नंबर आए कहाँ से। तो सबसे पहले हमने कहा कि जितने भी नंबर आप जानते हो आज की डेट में, 8वीं क्लास तक जो भी पढ़ा है, आप 9th क्लास में अब आ गए हो, जितने भी नंबर आप जानते हो उन सारे नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ बच्चों कि आपको वर्ड मीनिंग समझनी चाहिए। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी, इसको आपको समझना चाहिए। रियल मीन्स होता है कि कोई चीज़ सचमुच वजूद में हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, कोई चीज़ आपको दिखाई दे, कोई चीज़ आप पा सकते हो, छू सकते हो, कर सकते हो, उसको रियल नंबर, जो सचमुच ज़िंदगी में हमारे हो, जो जिसका वजूद हो, रियली एग्जिस्ट, दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर विच एग्जिस्ट, यानी जो पाई जाती हो, जिसका वजूद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं कि रियल नंबर जो है एग्जिस्ट करती है। दो नंबर्स आर रियल विच एग्जिस्ट, यानी जो पाई जाती हूँ, जिसका वजूद हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो 1 2 3 -1 -2 -3 1/2 3/4 1.5 √2 एंड सो ऑन। ये सारे जो है आप जानते हो इस चीज़ को, इसको हम रियली पाए जाते हैं नंबर। दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसा कि नाम से है, इमेजिन माने होता है कल्पना करना, तसव्वुर करना, यानी वे नंबर जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, उसका कोई वजूद नहीं होता है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो स्क्वायर ऑफ -2 का कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्क्वायर ऑफ -2 को इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -2 × 1 2 × -1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटू √-1, और √-1 की वैल्यू स्मॉल आई होती है, तो दिस इज इक्वल टू √2 × i, दिस इज इक्वल टू i√2 के। तो इस तरह के नंबर को √-2 है, √-3 है, √-1/2 है, इस तरह के नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये वजूद में नहीं होता है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। चलिए अब रियल नंबर पर आते हैं। इसकी कहानी यहीं ख़त्म हो गई। अब रियल नंबर की बहुत बड़ी फैमिली है, इसका परिवार बहुत बड़ा है। रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसका हम डिटेल बताएंगे, और इसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर रेशनल नंबर को 4 कैटेगरी में बांटा गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। नेचुरल नंबर में भी फिर 4 कैटेगरी में बांटा गया इसको, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। फ्रैक्शंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया, वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस। फिर डेसिमल फ्रैक्शंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, जिससे
आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने पूरे नंबर सिस्टम को एक चार्ट के ज़रिए आपको बना दिया ताकि समझने में आसानी रहे। अब मैं आपको नेचुरल नंबर से चलता हूँ, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो गिनना जानता है, गिनती करना जानता है, 1 2 3 4 पढ़ता हो। जब वो बोलना शुरू करता है तो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया इस तरह की बातें करता है। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज की क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप क्या कहोगे? आप क्या करोगे? काउंट करोगे क्लास में कि सर आज 40 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो आपने 40 कहा, काउंट किया। किसको काउंट किया? स्टूडेंट्स को काउंट किया। फिर मैं कहूँ कितने लोग एब्सेंट हैं, तो आप कहोगे इस सेक्शन में मान लिया 50 स्टूडेंट्स थे तो 10 एब्सेंट हुए, तो 10 काउंट करने पर आया। फिर अगर सवाल किया जाए कि अगर हम कहें बेटा ईद के मौके पर आपके पापा ने आपको कितना पैसा दिया, कितने रुपए दिए, तो आप क्या कहोगे? जितना पाओगे वही तो। कोई कहेगा हमें 100 रुपया मिला, कोई कहेगा हमको 500 रुपया मिला, कोई कहेगा हमको 10 रुपया मिला। जिसको जो मिला होगा वो कहेगा। फिर हम अगर कहें कि दिवाली के मौके पर आपको कितना मिला, आपके मम्मी ने कितना दिया, आपके पापा ने कितना दिया, तो आप कहोगे हमको जितना दिए होंगे 1000 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, 20 दिया, 50 दिया, जो भी हो। फिर अगर ये कहा जाए कि आज बहुत गर्मी है, आज टेम्परेचर बहुत हाई है, और बोले बेटा कितना होगा टेम्परेचर आज, तो कोई बच्चा कहेगा सर 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री है। कोई कहेगा 42 डिग्री है, नियर अबाउट 40, कोई कहेगा 42 कहेगा, कोई 43 कहेगा। फिर अगर आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ ज़रा सब्ज़ी ले आओ, तो आप बोलोगे मम्मी कौन सी सब्ज़ी? बोलेंगी भाई परवल ले आओ, आलू ले आओ। तो आप कहोगे कितना ले आए? कितना सवाल आप करोगे? यानी 1 किलो ले आए, 2 किलो ले आए, यानी काउंट। आप यहाँ काउंट कर रहे हो आप, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो जो भी हो। तो इन तमाम सवालों से एक जवाब आता है कि कोई चीज़ को गिनना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। इसीलिए हम इस नंबर को, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। ये गॉड ने दिया है, नेचर ने दिया है नंबर, इसलिए इसका नाम नेचुरल नंबर है, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। अब नेचुरल नंबर की डिफिनीशन क्या हो गई? अगर कहा जाए इसकी डिफिनीशन क्या होगी, आप समझते तो हुई। नेचुरल नंबर्स, तो डिफिनीशन को, इसको डिफाइन करना हो तो हमसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट थिंग्स, जो चीज़ों को गिनने में इस्तेमाल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज नंबर्स, दोज नंबर्स which are used to count are known as natural numbers। ये तो हो गई डिफिनीशन। इसको डिफाइन किससे कहते हैं? इसको, इसका सिंबल क्या है? तो नेचुरल एन से, इसका कैपिटल एन लिया गया है, इसको एन से जो है डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, हजारों लाखों साल पहले
इंसान जो है ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को काउंट करता था, तो दीवार पर निशान बनाता था। एक निशान बना लिया, कोई एक चीज़ के लिए एक निशान बनाया, दो चीज़ के लिए दो निशान बनाया, कोई तीन चीज़ के लिए तीन निशान बनाया। इस तरह से जो है वो काउंट करता था। फिर हमारा कल्चर जैसे जैसे डेवलप किया, लिखना पढ़ना शुरू हुए, तब उसके बाद जो है एक गिनती आ गई। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक गिनती है, एक नेचुरल नंबर है। किसी से पूछो कि बेटा नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं या प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन से हैं, तो कोई इंग्लिश में बताएगा, कोई हिंदी में बताएगा। हर कोई कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। लेकिन बहुत ही शुरुआती दौर में, अर्ली लाइफ में, गिनती जो है 9 तक ही सिर्फ थी। अब सवाल ये उठता था कि अगली संख्या क्या हो, अगला नंबर क्या हो। उसके लिए जब ज़ीरो की खोज हो गई तो ज़ीरो को इसमें शामिल कर लिया गया। तो ज़ीरो की जब खोज हो गई तो ज़ीरो को शामिल कर लिया गया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये सेट बना दिया, यहाँ पर ऐसे। तो पहले इनकम्प्लीट थी जब 9 तक थी। जब ज़ीरो की खोज हो गई तो ज़ीरो की खोज होने के बाद ये नेचुरल नंबर 9 के बाद 1 में 0 लगा दिया, तो 9 के बाद 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 1000, 1 लाख एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। अब उसके बाद जब ज़ीरो का इन्वेंशन हो गया, ज़ीरो की खोज आ गई, तो ज़ीरो को नेचुरल नंबर में शामिल कर लिया गया, तो उसको होल नंबर कहा गया। और इसको W से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं W इज इक्वल टू इतना हो गया। अब इसकी डिफिनीशन क्या हो गई होल नंबर। और इसको कहा गया होल क्यों बना है, W होल से लिया गया है, होल नंबर, WHOLE होल नंबर्स इसको क्यों कहा गया, क्योंकि यहीं पर नंबर कंप्लीट हो गई। जब इसके अंदर ज़ीरो शामिल हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब इन्हीं से सारी संख्याएं, कोई भी चाहे 100 लिखो, 1000 लिखो, लाख लिखो, करोड़ लिखो, जो भी लिखो, कंप्लीट हो गई ज़ीरो के आने से। इसीलिए इसका नाम होल रखा गया, WHOLE। डिफिनीशन क्या हो गई, डिफिनीशन इसकी अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कहोगे नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो और नोन एज होल नंबर। तो डिफिनीशन इसकी हो जाएगी नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है, अच्छा एक चीज़ और है। जब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 था, तो दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। कोई दो नेचुरल नंबर को माइनस करोगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। और कुछ सिचुएशन में ज़ीरो आ जाएगा, जैसे 2 में से 2 को माइनस करो तो ज़ीरो आ जाएगा, 3 में से 3 को माइनस करो तब भी ज़ीरो आ जाएगा। सेम नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ज़ीरो आ जाएगा। इसीलिए ज़ीरो इसमें शामिल कर लिया गया। एक वजह ये भी थी। चलिए, अब उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एक सवाल करें आपसे कि आज टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत ठंड बढ़ गई है, कितना टेम्परेचर होगा, यानी
0 तक तो हो गया मामला। इसका मतलब 0 से भी नीचे कोई संख्या है, कोई नंबर है, -2 डिग्री टेम्परेचर है, -4 डिग्री टेम्परेचर है, -5 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पर माइनस की ज़रूरत पड़ गई। इसके अलावा अगर हम कहें कि आज हमने 100 रुपया खर्च कर दिया, तो 100 रुपया खर्च कर दिया, तो ये जो है इसके लिए सिंबल जो माइनस का होता है, 100 रुपया हमने खर्च कर दिया तो इसे हम शो करेंगे -100, 100। अगर 100 रुपया हमारी आज इनकम हो गई तो उसको हम, उसका सिंबल होगा +100। +100 का मतलब हमारी इनकम हुई, हमारे पास ये जो है इतना 100 रुपया हमारे पास है। और अगर -100 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो है हमारा 100 रुपया खर्च हो गया या हमने किसी को उधार दे दिया माइनस में। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कि आज टेम्परेचर बहुत डाउन है, या इतना खर्च हो गया, इतनी इनकम हो गई, या एक दूसरी प्रॉब्लम कि 2 नंबर में से कुछ नंबर ऐसे हैं नेचुरल नंबर कि माइनस करने पर, जैसे 3 - 2 = 1 आ गया, कोई बात नहीं, नेचुरल नंबर है। अगर यहीं पर ऐसे करें 2 - 3 = -1, फिर 3 - 5 = -2, 2 - 3 = -1 is not natural number, not whole number. 3 - 5 = -2, which is not whole number. तो अब ये सवाल उठता है कि कुछ नंबर और हैं, तो उन नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो अब आते हैं अब इंटीजर्स, और इंटीजर्स का जो सिंबल है, इंटीजर्स को पहले हम डिफाइन करते हैं। क्या हो जाएगा? होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसमें नेचुरल नंबर का नेगेटिव इंक्लूड कर दिया जाए तो जो सेट आएगा नंबर्स का वही इंटीजर्स हो जाएगा। और इंटीजर्स तो डिफिनीशन हम इसकी दे सकते हैं कि यानी होल नंबर में, यानी होल नंबर विद होल नंबर्स with negative of natural numbers are called क्या? इंटीजर्स। यानी यूँ कह सकते हो कि होल नंबर में नेचुरल नंबर का नेगेटिव जो है इंक्लूड कर दिया जाए तो जो सेट ऑफ नंबर्स का जो सेट आएगा वही जो है। अच्छा, इसको इंडिकेट किससे कहते हैं? इसका सिंबल आई नहीं होगा, हालांकि कुछ बुक्स में आई लिखा रहता है, आई फॉर इंटीजर, तो आई जो है इरेशनल के लिए, जाने रहिए, आई इरेशनल, इंटीजर के लिए आई नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा? इसके लिए जेड आता है, जेड = -3 -2 -1 0 1 2 3 ... यानी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अप टू, फ्रॉम -∞ टू अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया इंटीजर्स। इसके अंदर जो है ये नंबर, जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर को पॉजिटिव या होल नंबर कर सकते हो, होल नंबर के साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये नेगेटिव है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉजिटिव है, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और डिनोट करेंगे z+ से, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इसे कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और डिनोट करेंगे z-। अब बचा 0,
तो ज़ीरो क्या चीज़ है? तो ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। तो ज़ीरो इज़ नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि इंटीजर आई से लिखा हुआ है तो ये जेड कहाँ से आ गया? एक्चुअली जेड जो है ये जर्मन वर्ड से लिया गया है। जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड कौन सा वर्ड है? ज़हलेन। ZAHLEN, जर्मन एक कंट्री है, तो जर्मन एक लैंग्वेज है, तो वहाँ के वर्ड है ज़हलेन। ज़हलेन से एजेड लिया गया है और ज़हलेन मीन्स होता है, इसके मीन्स होता है टू काउंट। काउंट मीन्स गिनना, और गिनने की बात ही यहाँ पर हो रही है, सब नंबर की बात हो रही है। ये बात समझ में आ गई? तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव हो गया। तो हमने अब यहाँ पर फिर नेचुरल नंबर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, इसको आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। अब नेचुरल नंबर हमारा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें जो है इसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं: इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। अब आप देखिए, 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं है, 2 डिवाइड है तो 2 हो गया इवन नंबर। 4 डिवाइड है 2 टू द 4, तो 4 हमारा इवन नंबर हो गया। उसके बाद 6 डिवाइड है तो हो गया 6 हो गया, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये हो गया हमारा इवन नंबर। चलिए ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब हुआ कि 2 4 6 8 के अलावा जो नंबर हैं वो ऑड नंबर है, यानी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर which are divisible by 2, which are divisible by itself and 1। यानी जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए वे नंबर प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब जैसे एग्जांपल पर देखिए, 2 जो है 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है। उसके बाद चलिए देखते हैं 3 देखते हैं। 3 जो है 1 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है। फिर 4 देखते हैं, क्या 4 है डिवाइड? नहीं है। 5 1 से डिवाइड है, 5 से इसके अलावा किसी नंबर से नहीं डिवाइड है। फिर 7 ऐसे, फिर 9 नहीं है। देखिए 9 जो है 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है। जबकि क्या बताया गया? सेल्फ से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 2 3 5 7 11 13 15 नहीं बल्कि 13 के बाद 17 19 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन इसकी है
कि दोज नंबर्स which are only two factors, ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी कोई तीसरा फैक्टर ना हो। ये एक डिफिनेशन ये भी। अब जब देखिए आप 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो इसका फैक्टर एक 2 हुआ एक 1 हुआ। ऐसे 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, एक फैक्टर 3 हुआ दूसरा फैक्टर, यानी हर नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर है। तीसरा फैक्टर अगर हो गया तब तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे देखते हैं नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर दोज नंबर्स which are more than 2 factors are called composite numbers। देखिए आप नेचुरल नंबर से देखते हैं, 1 के कितने फैक्टर हैं, सिर्फ 1 इंटू 1 ही फैक्टर है। 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 का फैक्टर 1 है और 2 है। 3 का कितना है, 3 का 1 है और 3 है। 4 का देखिए फैक्टर कितने होंगे, 4 के फैक्टर कितने होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4, यानी 4 is divided by 1, 4 is divided by 2, 4 is divisible by 2 and 4 is divisible by itself, that is 4. Therefore 4 has 3 factors, that is 1, 2 and 4. तो जैसा कि हमने कहा कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स which are divisible by, which has more than 2 factors। तो देखिए 4 जो है 3 फैक्टर्स हैं 4 के, इसलिए 4 क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया। तो पहला कंपोजिट नंबर जो क्या हुआ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, और पहला कंपोजिट नंबर 4 हुआ। अब चलिए 5 को चेक करते हैं, तो 5 के 2 फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर हो गया। फिर 6 को चेक करते हैं, 6 के फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल है तो 2 हो गया इसका फैक्टर, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 3 भी फैक्टर इसका है, और 6 भी। कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज 4 फैक्टर्स, तो 6 भी हो गया। फिर 7 देखिए, 7 के 2 फैक्टर हैं, वो तो प्राइम नंबर है। फिर 8 देखते हैं, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी ये नंबर, और किससे, 8 से डिवाइड होगी, इसके भी 4 फैक्टर हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 8 जो है क्या होगा, कंपोजिट नंबर। चलिए 9 के भी जो है मोर देन 2 फैक्टर हैं, 1, 9, 3 9, यानी 3 फैक्टर होंगे इसके, 1, 3 और 9, तो हो गया 9 भी कंपोजिट नंबर, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस तरीके से इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब उसके बाद होल नंबर आपका हो गया, इंटीजर्स हो गया, फ्रैक्शंस। तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। नेचुरल नंबर कहाँ से आई, होल नंबर कैसे आया, इंटीजर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आपसे करूं, जैसे आपके घर वाले, आपकी मम्मी ने आपको सेब खाने के लिए दिया, फ्रिज में से निकाला, धुल करके प्लेट में दे दिया, और उसके बाद कुछ देर के बाद पूछा, बेटा सेब कितना खाया आपने, तो आपने बताया कि मम्मी हमने 1 सेब खाया। किसी ने कहा हमने 1 सेब खाया, किसी ने कहा हमने 1 सेब खाया है, दूसरे में आधा यानी 1.5 सेब खाया जिसको हम बोलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है फ्रैक्शन की बात हम करने जा रहे हैं। फ्रैक्शन आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ आया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। तो एक पूरा सेब खा लिया और दूसरे में से आधा खा लिया, हाफ, तो कितना सेब खाया, 1 + 1/2 यानी 3/2 सेब खा लिया। अब आप जो नंबर देख रहे हो, अभी तक आपने नेचुरल नंबर देखा, उसमें 1 2 3 4 5 6 है एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आपने होल नंबर देखा, उसमें नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आपने इंटीजर्स देखा, उसमें 0 है और 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन
-1 -2 -3 -4 -5 6 एंड -so on। तो कहीं पर 3/2 नहीं आया है, कहीं पर 1/2 नंबर नहीं आई है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। दीज नंबर आर नोन एज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन की जो ज़रूरत पड़ी, इसीलिए ज़रूरत पड़ी। अब फ्रैक्शन दो तरह का होगा, वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब हुआ जिसमें जैसे 1/2, 3/4, 1/3 इस तरह के फ्रैक्शन हो, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस तरह के फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरे टाइप का फ्रैक्शन जो होता है इस तरह से होता है, डेसिमल, जिसमें डेसिमल लगा हुआ हो, जैसे 0.5, यानी 1/2 को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 3/4 में 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। 1/3 को सॉल्व करेंगे, यानी दैट इज डिवाइड 1/3 तो आ जाएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, इसमें रिमाइंडर 0 है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बार बार 3 बार 3 बार 3 बार। तो अब आप देख रहे हो कि इस तरह के फ्रैक्शन में इसमें दो टाइप के डेसिमल आ रहे हैं, डेसिमल नंबर आ रहे हैं। तो जिसमें 0.5 के बाद कोई नंबर ना, इसका मतलब वो जो है उसका रिमाइंडर 0 आया हुआ होगा। तो इसको, इस तरह के फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो 0.5 ये टर्मिनेटिंग हो गया, 0.75 ये टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेट मीन्स होता है कि जो डिवाइड करने के बाद जो है वो कट जाए, टर्मिनेट हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। और जिसमें 0 ना आ जाए वो रिपीट हो, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो 3 आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट, यानी 3 रिपीट कर रहा है, 3 हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको हम डिटेल में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। यहाँ तो सिर्फ जो है चूँकि नंबर सिस्टम को हम एक उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए इसके वो डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को इस पर डिस्कस करेंगे तो वहाँ इसका डिटेल बताया जाएगा। क्लियर? तो अब उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर जो आप पढ़ चुके, नेचुरल नंबर, इवेंट नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल कहलाते हैं। अब रेशनल की डिफिनीशन क्या होगी? रेशनल की डिफिनीशन ये हुई, अ नंबर which is written in the form of p upon q such that p and q are integers and q does not equal to 0 are known as rational number. रेशनल नंबर की डिफिनीशन हम बता रहे हैं आपको। तो आप देख रहे हो रेशनल, ये सब रेशनल नंबर हैं, जितना ये सब हैं ये सब रेशनल नंबर हैं। क्लियर? तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, रेशनल नंबर्स, अ नंबर is said to be rational which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equal to 0. A number is said to be a rational number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equal to 0. क्या मतलब हुआ? यानी कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, ये सारे 3/4, ठीक। अब हर नेचुरल नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं।
जैसे नेचुरल नंबर 1 है तो 1/2 लिख सकते हैं। तो ये p हुआ, ये q हुआ, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 कर दिया आपने, जैसे अगर आपने लिख दिया 1/0 तो q 0 हो गया, तब ये जो है रेशनल नंबर नहीं होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? Which can be written in the form of p/q, यानी जो फ्रैक्शन के रूप में लिख सको और उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। आप देख लो, कोई भी नेचुरल नंबर उसको लिख सकते हो, बट 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? एंड 0.5, 0.75, अगर आपने 0 लिख दिया, फिर देखिए -3/100, 100/-2, ये सब एंड सो ऑन, ये सब रेशनल नंबर। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका सिंबल क्या होगा रेशनल नंबर का? इसका अब आप कह सकते हो आर, रेशनल नंबर में कैपिटल आर ले लिया जाए, नहीं, इसका सिंबल जो होगा वो क्यू होगा। क्यों होगा? क्यों होगा क्यू सिंबल रेशनल नंबर का? या ये रेशनल वर्ड आया कहाँ से है, इसको भी जरा आप देखिए। रेशनल वर्ड जो आया है, रेशनल वर्ड आया है रेशियो से। रेशियो से क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 1/2 रेशनल नंबर है, तो इसका रेशियो है, नंबर का रेशियो 1 और 2 का रेशियो है। हम क्या कहेंगे? 1:2, 3:4, -3:100। ये रेशियो से आएगा, इसलिए इसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब सवाल उठता है इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल क्यू है। क्यों कहोगे आप? क्यों सर, क्यू क्यों लिया गया है? तो क्यू जो आया हुआ है, क्यू से होता है कोशेंट, QUTINT। जब ये फ्रैक्शन है तो इसमें डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करोगे तो उसमें कोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से वहां से, इस बेसिस पर ये जो है वहां से क्यू लिया गया है इसका सिंबल। तो क्यू इक्वल टू, इसको अगर डिफाइन करना चाहें, p/q such that p, q belongs to integer z और q does not equal to 0। ये इस तरह से कह सकते हो। z is q is equal to set p/q such that p, q are integers। इस निशान को एप्सिलॉन कहते हैं, EPSILO। इसकी मीनिंग होती है मीन्स बिलोंग्स, यानी P बिलोंग्स टू Z, मीन्स P Z में बिलोंग कर रहा है। Q बिलोंग्स टू Z, मीन्स Q जो है Z में बिलोंग कर रहा है। तो p/q सच दैट, 2 बिंदु लिखा हुआ है, इस 2 बिंदु को कहते हैं सच दैट। तो p/q such that p, q belongs to z and q does not equal to 0। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का सिंबल हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर का सिंबल हो गया हमारा q। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का सिंबल क्या होगा? आई होगा। तो जो लोग जो है, हमने देखा है कि किसी बुक में इंटीजर, चूंकि इंटीजर आई से लिखा जाता है, तो वहाँ कहीं कहीं जो है आई, इंटीजर का सिंबल जो दिया रहता है आई दिया रहता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है, चूँकि वो इरेशनल के लिए आई आता है, इसलिए इंटीजर का सिंबल जो है हमने बताया था कैपिटल जेड ही रहेगा। क्लियर? अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर की अपोजिट जो डिफिनीशन है वही इरेशनल है। दोज नंबर which cannot be written in the form of p/q, those numbers which
कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are called irrational number. अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल √2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 पाई स्मॉल ई, ये जो है इस तरह से इरेशनल के एग्जाम्पल है। डिफिनीशन क्या होगी? दो नंबर्स। अब सवाल ये उठता है, आप कहते हो सर इसको तो लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। रेशनल नंबर की डिफिनीशन है ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers। तो आप कह सकते हो कि √2 upon 1 लिख सकते हैं हम। √2 को लिख सकते हैं 1 √2 upon 1। Q does not equal to 0 आप कहोगे, यानी 1 does not equal to 0, ठीक है, बट √2 is not rational, √2 is not integer। रेशनल नंबर के लिए शर्त क्या है कि न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। तो अब √2 जो अपॉन 1 आप कहोगे कि सर ये फ्रैक्शन है, तो ठीक है, फ्रैक्शन तो है ही है। ये भी आप कहोगे कि सर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, हाँ नहीं है 0, बट √2 इज नॉट इंटीजर। और शर्त क्या है कि ये नंबर P upon Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर P and Q आर इंटीजर्स। तो ये तो √2 इंटीजर्स नहीं है, इसलिए इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल का डिटेल जो है हम बताएंगे अगले लेक्चर में। अब इन दोनों को मिला करके रियल नंबर कहा गया, और रियल नंबर का सिंबल क्या है? ये रियल वर्ड से आर लिया गया है, इसका सिंबल है आर के। रियल नंबर की क्या डेफिनेशन बताई गई? अ नंबर व्हिच एग्जिस्ट, यानी जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसका वजूद हो। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ से चले हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 का वजूद है, 1/2 का वजूद है, -2 का वजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, 1/2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है। इन सारे नंबर को हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? यानी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, उसको हम इरेशनल कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरे जितने भी नंबर आप जानते हो, आपके पास नंबर का जो खजाना है, पिटारा है, उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, इंटरमीडिएट में जाओगे, तब वहाँ पर इसका डिटेल बताया जाएगा। बस आप जानिए, आपको हाई स्कूल लेवल में इसे पढ़ना नहीं, आपको सिर्फ रियल नंबर जो है पढ़ना है। एक चीज़ और है, सारे नंबर को हम नंबर लाइन पर भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब उसका डिटेल हम अगले लेक्चर में हम उसको वो समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में हम बताएंगे रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। क्लियर?